सरल करने के लिए सीखेंगे, जिसमें बड़ी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ और छोटी कोष्ठ के बारे में जानेंगे। कोष्ठ क्या है? कोष्ठक, जिसको अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रैकेट। जैसे ऐसे बंद रहता है इस ढंग से गोल गोल, तो इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ। फिर इस ढंग से जो रहता है ऐसे करके, जो शुरू रहेगा वो बंद भी रहेगा। ये शुरू है, ये बंद है, यानी दोनों तरफ से बंद है। और यह जो है ये होता है बड़ी कोष्ठ। पहले हम कोष्ठ को पहचाने। ये हुआ छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, और ये हुआ मंझली कोष्ठ, मंझली कोष्ठ। एकदम समझ ले जाओ, शुरुआती से बता रहे हैं जी। और ये हुआ बड़ी कोष्ठ। पहले हम समझें, पहले पहचाने, और उसके बाद इसका क्रियाकलाप करने के लिए हम देखेंगे। तो अगर छोटी कोष्ठ है और मंझली कोष्ठ है क्वेश्चन में, तो पहले हम क्रिया करेंगे छोटी कोष्ठ का और उसके बाद मंझली कोष्ठ का। अगर छोटी कोष्ठ है और बड़ी कोष्ठ है तो पहले क्रिया करेंगे छोटी कोष्ठ का, उसके बाद मंझली जब है ये नहीं है तो उसके बाद बड़ी कोष्ठ का। अगर उसी तरह से छोटी कोष्ठ है और मंझली कोष्ठ है, बड़ी कोष्ठ नहीं है, तो इसका करेंगे इसका, यानी सबसे पहला क्रिया होगा छोटी कोष्ठ का, दूसरा नंबर में होगा मंझली कोष्ठ का, और तीसरा नंबर में होगा बड़ी कोष्ठ का। जैसे हम सरल करने में बताए थे, पहले का करें, का के क्रिया, फिर भाग का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का। उसी तरह से अगर कोष्ठ में दिया हुआ रहेगा, बटा वाला इसलिए नहीं दिए हैं कि पहले सिंपल तुम लोग समझ जाओगे, तो फिर बटा वाला अपने बना लोगे, फिर हल्का लगेगा, सरल लगेगा बनाने में। तो अब पहचान हम लोग गए कि छोटी कोष्ठ कौन है, मंझली कोष्ठ कौन है और बड़ी कोष्ठ कौन है। तो नियम के अनुसार इसमें देख रहे हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ए लड़का, इसमें देखो यहाँ छोटी कोष्ठ के अंदर है इतना, उसके बाद फिर यहाँ मंझली कोष्ठ और यहाँ मंझली कोष्ठ, इतना जो है मंझली कोष्ठ के अंदर है, और उसके बाद 3 को छोड़ करके और बाकी यहाँ से यहाँ है बड़ी कोष्ठ के अंदर। तो हम सबसे पहले किसको हटाएं? सबसे पहले हटाएंगे छोटी कोष्ठ को और सब ज्यों का त्यों रखेंगे, हटा देंगे, फिर वो आ जाएगा मंझली में, फिर वो आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। पहले अब बराबर 3, तो 3 तो बाहर का है, ऐसे कर दिए। बड़ी का तो अभी कुछ करेंगे नहीं, 5 और प्लस मंझली का तो अभी कुछ करेंगे नहीं, 2 और जोड़ 4 और माइनस। अब आ गया छोटी कोष्ठ। अब छोटी कोष्ठ हटने की बारी आ गया, तो छोटी कोष्ठ के अंदर है -4 और +2, इतने नहीं जी। अब इसको हम हटाएंगे, इसका क्रिया करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, -4 में 2 घट जाएगा तो बचेगा -2। इसको हम बता चुके हैं। -4 में घटेगा +2 तो कितना बचेगा? -2, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है और ये कम है। तो अब यहाँ तक तो हम ज्यों का त्यों उतार लिए, यहाँ तक हम उतार लिए, और इतना का हमको आया, इतना का हमको आया कितना? -2। तो हम माइनस लिखे हैं, देखो ये माइनस ये अलग चिन्ह है, और इतना का जो आया -2, तो इसको ऐसे करके -2 लिख लिए, और उसके बाद फिर बंद कर दिए हैं। अब देखो, और उसके बाद -4 और फिर मंझली कोष्ठ और प्लस, और उसके बाद बड़ी कोष्ठ। फिर अभी यहाँ चलेंगे, फिर चलेंगे, यहाँ देख ले जाओ, फिर हाँ +1 छूट गया, +1, हाँ +1। ऐसे ही अगर छूटेगा तो बोलना, क्योंकि दिमाग अथी हो जाता है, सॉरी। फिर 3 माइनस बड़ी कोष्ठ दे दिए, 5 और प्लस, फिर मंझली ज्यों का त्यों, मंझली ज्यों का त्यों, और -2। हम तोड़ के बता रहे हैं, लंबा जाएगा प्रोसेस, हम बेसिक बता रहे हैं। बेसिक में जितना लंबा, आजकल के युग में ट्रिक सिखाया जाता है। ट्रिक मतलब ट्रिक में बहुत छोटा करके, ट्रिक अगर भूल गया तो तुम्हारा मैथ गया, लेकिन अगर बेसिक मजबूत रहेगा
तो तुम बना लोगे और ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आगे चल के पढ़ोगे ऊंचे क्लास में तो तुमको ट्रिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बेसिक मजबूत करने की कोशिश में हैं, क्योंकि हम बहुत पहले 84 में मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं। पहले ना तो कोचिंग जाते थे ना तो ट्यूशन पढ़े हैं, यही सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं और आर्ट्स का स्टूडेंट है, मैथ का स्टूडेंट नहीं है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो बाबू, जो मुझे आता है और बताने का कोशिश करते हैं। -2 और +4 और अब देखो यहां तक हम लिख लिए, यहां तक लिखे, समझने में एकदम देर नहीं करना। अब देखो ये माइनस और छोटी कोष्ठ और माइनस, तो माइनस माइनस में गुना करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह तो माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये कोष्ठ हट गया और हो गया ये 2। इसको समझ में कि इसको समझना कि 2 प्लस कैसे बन गया। माइनस माइनस में हुआ तो गुना तो प्लस हो गया और 2 का 2 और 1 अंक में आ गया तो कोष्ठ हट गया। अब बचा फिर -4 और मंझली कोष्ठ और +1 और बड़ी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ का क्रिया क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया ने। फिर हम शुरू करेंगे, हटेगा कि नहीं हटेगा जी। फिर माइनस बड़ी कोष्ठ 5 और प्लस मंझली कोष्ठ के अंदर देखो, मंझली कोष्ठ के अंदर क्या है, इतने नहीं है मंझली कोष्ठ के अंदर, -2 और -4 तो माइनस क्या हो गया 6 एक जगह कर दिए और +2 और +4 तो प्लस क्या हो गया +6 और -6 और +6 माने 6 में 6 चल गया तो कितना बचा, कितना बचा, बचा ना 0। तो इसका मतलब इतना के अंदर हमको आया क्या चीज 0। अगर लिख दिए तो कोई गड़बड़, इतना को करके हम बताए हैं कि इतना का हमको आया 0। अब मंझली कोष्ठ बिदागरी और उसके बाद +1 और बड़ी कोष्ठ ऐसे हो गया। मंझली कोष्ठ का इसमें बिदागरी हो गया, हट गया। अब खाली बड़ी कोष्ठ अब है, अब बड़ी कोष्ठ है। अंक आता तो अंक लिख देते, लेकिन हमको आया संजोग से 0 तो 0 है। अब बराबर 3 माइनस, ये तो बाहर का चीज है, 5 में 0 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो 5 है। अब फिर 5 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। माइनस तो माइनस देंगे दिए, इतना का हमको आया कितना 6 तो 1 अंक में आ गया। तो बड़ी कोष्ठ भी खत्म, बड़ी कोष्ठ खत्म। अब यहाँ बच गया क्या चीज 3 - 6, इसका पहले कोई चिन्ह है यानी प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस, -6 में 3 घट गया तो हमको बचा कितना -3। -3 आया आंसर। कुछ तो समझ में आया होगा, इसको घर में जा करके, इसीलिए तो हमको कुछ कमाने का उद्देश्य नहीं है, हम इसलिए उस पर करवाते हैं कि तुम बार बार देखो और उसको समझने का कोशिश करो। अगर बनाने का तरीका अच्छा है बताने का तो कमेंट में गलती को हम उसमें दर्शाओ ताकि हम देखें और अपने गलती को सुधारें।